सुबह सुबह एक कॉलोनी के घर से आवाज आने लगती है। जोर जोर से शोर आने लगता है। उस शोर को सुनकर लोग जो है वो इकट्ठा होते हैं। वो कहते हैं बार बार कि गई तो कहाँ गई, यहीं तो थी, रात भी यहीं थी, तो अब सुबह कहाँ गई। लोग आसपास से इकट्ठा हो जाते हैं और पूछने लगते हैं कि भाई कौन गया, क्या हुआ और क्या कैसे है। किस लिए आप कह रहे हैं कि कौन गया, गई कहाँ गई, नहीं है तो कहाँ है। तो लोगों ने जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी माँ वो रात ऊपर थी, लेकिन अब नहीं है, कोई हमारी माँ को चुरा के ले गया। तो लोग जब ये सुनते हैं तो वो लोग जो हैं फिर कहते हैं कि इधर उधर ढूंढते हैं, कॉलोनियों में ढूंढते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं कि इतनी बुजुर्ग को कौन चुराएगा और अगर चुराया तो क्या ही करेगा। फिर उसके बाद कहते हैं कि चलिए एक बार पुलिस को फोन करते हैं। जैसे ही इस बात में चलते हैं कि पुलिस को फोन करते हैं तो वहां एक मुस्लिम लड़का आता है और वो कहता है कि इनकी माँ मेरे पास है, मैंने चुराई है। अब लोग कहते हैं कि भाई ये हिंदू महिला जो है, हिंदू बुजुर्ग महिला जो है, इसको चुरा कर ये मुस्लिम लड़का क्या करेगा। ये मुस्लिम लड़का, इनका नाम जावेद था, ये उसी कॉलोनी का रहने वाला था, वहीं रह रहा था और उसने इस बात को कबूल किया। लेकिन जब जावेद ने पूरी सच्चाई बताई तो उसके बाद जो इकट्ठा हुए लोग थे, वो कॉलोनी के लोग थे, उन्होंने उनके बेटों पर गुस्सा करना शुरू कर दिया और इस तरह का गुस्सा कि आप सोच नहीं सकते। चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मैं जिकुली लगातार आपको ऐसी सच्ची घटनाएं लेकर आता हूं। ये घटना जो है मध्य प्रदेश के ग्वालियर की है। ग्वालियर में एक परिवार जिसका नाम सावित्री है, सावित्री का पति जिनका नाम दिनेश है, तो वो दोनों कुछ वक्त पहले ग्वालियर आते हैं। ग्वालियर में आकर सेट हो जाते हैं और अपना एक अच्छा खासा जो है एक घर बना लेते हैं। वो वहां रहने लगते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं और ग्वालियर में रहकर सारा काम किया करते हैं। सावित्री का पति जो है, एक दिन उसका एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन क्या ही करे, सावित्री कुछ कर नहीं पाती है और उसके पति का देहांत के बाद जो है वो शोक मनाती है। अब किस्मत में जो लिखा था वो तो होना ही था, तो सावित्री अपने बच्चों के साथ रहने लगती है, फिर दुख में रहती है। तो कुछ दिन तक ऐसे ही बीतते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो घर उन्होंने बनाया था, फिर मेहनत मजदूरी करके वहां किराए पे देने लगे, वो रूम देने लगे। मतलब उन्होंने वो धीरे धीरे बढ़ता गया, लगभग 3 माले का घर बना लिया था, यानी कि 3 मंजिल का घर जो था वो बन चुका था। अब ये सावित्री देवी की मेहनत और मजदूरी थी और उनकी लगन थी और उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया था। उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम आकाश और सूरज था। आकाश और सूरज पढ़ने में ठीक ठाक थे। वक्त बीतता गया और आने वाले वक्त में वो अपने जॉब करने लगते हैं। जॉब करने लगते हैं तो वो जो सावित्री देवी है, वो जो मेहनत मजदूरी किया करती है, वो जो है फिर वो उसको छोड़ देती है। इसी के बीच में एक और बच्चा जो कि वहां पढ़ने के लिए आता है, और पढ़ने के लिए आता है तो वो उसके भी बेचारे के माँ बाप नहीं थे। वो लड़का था जावेद जो वहीं आकर रूम लेता है, और वो जब रूम लेता है तो वहीं रहने लगता है। और रहने के साथ साथ जब सावित्री देवी उनके बारे में सुनती है कि इसका कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो वो उनको अपना प्यार देने लगती है। वो बेटे की तरह मानता है, और जब सावित्री देवी उसे बेटे की तरह मानती है तो वो भी अपनी माँ की तरह मानता है। और वो भी जावेद जो है पढ़ने में बहुत ही होशियार था, वो भी अपने कंपटीशन की तैयारी कर रहा था। कुछ साल ऐसे ही बीतते हैं और माँ का प्यार सावित्री उसे दे रही थी, तो वो भी अपने बेटे का फर्ज पूरा निभा रहा था। इसी तरह वो रिश्ता माँ बेटे का बनता रहा और अच्छे से बढ़ता रहा। वक्त बीतता है, फिर शादी हो जाती है। जब आकाश और सूरज दोनों की शादी कर दी जाती है तो जावेद या फिर और जो किराएदार हैं वो सब उस घर को खाली करने लगते हैं, क्योंकि देखिए पहले बातें अलग थी, लेकिन अब उस घर में 2 महिलाओं की और एंट्री हो चुकी थी, जिससे 2 महिलाओं के आने से जावेद जो है वो सोचता है कि अब इस घर से जाना अच्छा है। लेकिन माँ जो है वो सावित्री है, उसको वो मानता है, पूरी तरह मानता है और अच्छे से उसको माँ मानता है, और माँ का प्यार जो है उसे मिलता रहता है और वो अपने बेटे का जैसा सम्मान उसका रखती है। तो सारी बातें चलती हैं, आखिर वक्त बदलता है, वो वहां से उस घर को छोड़ देते हैं। फिर धीरे धीरे यही होता है कि सावित्री देवी जो है हर काम के लिए टोका करती, तो उसकी जो आकाश और सूरज की पत्नियां हैं वो उन पर कई बार भड़क भी जाया करती, चिल्लाती। अब देखिए उम्र की बात है, एक उम्र था, एक वक्त था जब सावित्री देवी ने पति के एक्सीडेंट हो जाने के बाद उनके लिए घर बनाया। उस घर को इतना बड़ा किया कि उसमें उन्होंने किराएदारों को रखा, फिर अपना खर्चा पानी चलाया, उनको कैसे कैसे पढ़ाया, कितनी मुश्किलों का सामना किया। सावित्री देवी ने लोगों के झूठे बर्तन तक भी साफ किए, लोगों के घर जाकर झाड़ू पोछा भी लगाया। लेकिन आज वो सावित्री देवी एक बोल के लिए तरस जाती है। उन बच्चों का
एक बोल नहीं मिल पाता है, एक वक्त पे एक सारी चीज नहीं हो पाती है। तो धीरे धीरे उम्र गुजरती है, लेकिन अब क्या ही कर सकती है। सावित्री देवी भी सोचती है क्या ही करें, ऐसी औलाद ना हो तो ही अच्छा है। लेकिन जब भी जावेद से मिलती तो उसको सुकून सा मिल जाता, और एक बेटे वाला प्यार और माँ की ममता उसके भी जाग उठती, और जावेद को लेकर उनकी ममता बार बार उठ जाती थी। अब जावेद से मिलती, जावेद से बातचीत करती तो बहुत अच्छा उसको लगता। उसके बाद वक्त ऐसे ही धीरे धीरे बीतता है, अब उम्र बहुत ज़्यादा होने लगती है, और अब उनको इस जो उम्र का पड़ाव है वो उस पे आ गया था, इस मोड़ पे आ गया था कि वहाँ उसको अब अगर कोई काम होता तो वो करके देना पड़ता, यानी कि रोटियां भी अगर उसको खानी तो कोई ला के देता। मतलब अब वो चारपाई पर हो गई थी। अब बच्चे जो हैं वो उनके ऐसे थे कि वो अब उनसे सोचने लगे कि माँ क्या ही होगा माँ से, और क्या ही फायदा। तो वो माँ से परेशान होने लगते हैं, और माँ को परेशान मतलब उनसे सहा नहीं जाता कि माँ जो है आज हमको पानी के लिए कह रही है, रोटी के लिए कह रही है। तो फिर धीरे धीरे जो है दोनों भाइयों में फैट पड़ जाती है, और दोनों भाइयों में फैट पड़ने के बाद दोनों, जो आकाश है जो कि बड़ा है वो कहता है कि 1 महीने मैं रखूंगा, और सूरज जो है वो कहता है कि 1 महीने मैं रखूंगा। धीरे धीरे वक्त बीतता है, कुछ दिन तक वो ऐसे ही रखते हैं, लेकिन एक बार आकाश ने रख लिया। अब सूरज के पास माँ आती है और उसको रखा जाता है। वैसे सावित्री देवी को बड़ा दर्द होता है ये बात सुनकर के, देखिए आज वही वक्त है जब मेरे पति थे, तो जब दिनेश जी थे तो मैं बहुत अच्छे से रहती थी, और इन लोगों को सब कुछ किया मैंने, लेकिन आज ये वक्त है कि आज ये सब लोग जो हैं, इनकी पत्नियां और ये दोनों भाई मेरे लिए लड़ रहे हैं कि हम किसको रखें किसको ना रखें। तो बीच में भी एक बार जो है वो जावेद आता है और वो कहता है कि अगर आपसे नहीं रख रहे हैं तो हम रख लेते हैं। तो मना कर देते हैं कि नहीं बेटा रहने दो। अब बात और वक्त सीधा सीधा चलता है। अब यही वक्त था कि 1 महीना रखने के बाद आकेश ने जब सूरज से कहा तो सूरज जो है वो मना कर देता है। दोनों भाई काफी देर तक इस पर बहस करते हैं, और बहस छिड़ती है, आवाजें होती हैं, कॉलोनी के लोग आते हैं, फिर वो उनको अपनी माँ को बाहर जो है वो छोड़ देते हैं। बाहर छोड़ देते हैं तो कॉलोनी वाले फोन करते हैं, वो उनको बताते हैं कि पुलिस को कि ऐसा कुछ मामला हुआ है। पुलिस आती है और उनमें डांट फटकार लगाती है, और बताते हैं कि सावित्री देवी ने आप लोगों के लिए कितनी मेहनत की, आप लोगों को पढ़ाया, योग्य बनाया, और आज आप जब योग्य हुए हैं तो आप उनकी सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो पुलिस उनको धमका के जो है वो चली जाती है। फिर कुछ दिन और ऐसे ही चलता है, फिर ऐसे ही वक्त आता है कि एक बार फिर सूरज रख लेता है 1 महीने, फिर अगले महीने जो है वो आकाश रखने से मना कर देता है। रखने से मना कर देता है तो फिर दोनों में बहस होती है, जिद होती है। जिद के बाद लेकिन दोनों जो हैं वो एक मशवरा बनाते हैं, क्योंकि 3 माले का अभी घर बन चुका है, 3 बिल्डिंग का घर है। तो वो सोचते हैं कि क्यों ना माँ को ऊपर वाले कमरे में छोड़ दिया जाए। माँ को छत वाले कमरे में छोड़ देते हैं और माँ वहाँ रहने लगती है। बेचारी थोड़ा मतलब खाट ले रखी थी। अब वैसे ही जब शाम को उनका मन नहीं लगा तो वो कोशिश करते करते कमरे के बाहर आ गई, और बाहर घूम रही थी तो इधर जो है वो देखा जावेद ने। जब उसको देखा तो फिर जावेद उससे बातचीत करता है। वो पूछता है कि माँ क्या हुआ, कैसे हुआ। तो माँ जो है वो पूरी दास्तां बताती है, सावित्री बताती है उसको कि मेरे दोनों बेटों में होड़ पड़ी है, और आज जब अब जो है अब की बार सूरज ने रख लिया तो अब आकाश नहीं रख रहा है। और 1 महीने की बात थी, जब पुलिस वाले रखवा के गए थे, अब कोई वो नहीं, अब उन्होंने मुझे ऊपर छोड़ दिया है। दोनों भाइयों का प्लान यह था कि माँ को ऊपर छोड़ देंगे, 2-4-5 दिन खाना नहीं देंगे और खाना वाना नहीं देंगे और कोई देखेगा नहीं। सर्दियों का वक्त है तो माँ अपने ऊपर चली जाएगी, और ऊपर चली जाएगी तो उनका अंतिम संस्कार कर देंगे। लेकिन खुदा को कुछ और ही मंजूर था, तो जावेद उसको देख लेता है। जावेद देख लेने के बाद उसको वहां से वो कहता है कि माँ आप मेरे साथ चलो। वो रोती और मना करती, लेकिन जावेद नहीं मानता। जावेद अपनी पत्नी के साथ उसको छत से छत जो है वो ले जाता है, क्योंकि जावेद की घर जो है वो बिल्कुल पास में ही होता है। तो जावेद उसको ले जाता है। अब जो बेटे हैं वो लगभग 3 से 4 दिन बाद फिर देखते हैं, ऊपर जाते हैं कि माँ तो है ही नहीं। अब आकाश कहता है सूरज से कि सूरज भैया इसमें ही तो छोड़ा था, भाई कहाँ है, माँ नहीं है। तो वो शोर मचाने लगते हैं। सुबह सुबह जब ये होता है कि उनका मन था कि अब माँ को देखते हैं, अब वो मरूर गई होगी तो संस्कार कर देंगे। जब देखने जाते हैं तो माँ रहती नहीं है। अब वो शोर मचाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं कि भाई माँ नहीं है, माँ नहीं है। बात ऐसे ही बढ़ती है। कॉलोनी के लोग आते हैं, इकट्ठा होते हैं, तो कहते हैं कि भाई वैसे तो तुम लोगों ने परेशान कर रखा था, माँ नहीं है, तब तुम लोग शोर मचा रहे हो, चलो एक बार पुलिस को फोन कर देते हैं कि कहाँ है, कैसे है, ढूंढेंगे। तो जैसे ही वो इन बातों को करने लगते हैं तो जावेद भी बिल्कुल पास वाली कॉलोनी में था। तो जावेद आता है और वो
सारी दास्तां उनको बताता है। तो जावेद बताता है तो फिर उन लोगों को सारी सच्चाई बताता है कि इन लोगों ने ना तो खाना दिया है, इनको मारने के लिए पटक दिया है कि ये मर जाएगी, हम उसका सब कुछ कर देंगे। तो ये बात जैसे ही कॉलोनी वाले सुनते हैं तो बहुत थू करते हैं और उसको डांट फटकार करने लगते हैं। तो जावेद सबके सामने हाथ जोड़कर झोली फैला देता है, कहता है कि मेरे पास यही मेरी माँ है, आप मुझे ये दे दो, मैं इसकी पूरी सेवा करूंगा। तो बुलाते हैं, सावित्री देवी को भी बुलाया जाता है। तो सावित्री देवी को जब बुलाते हैं तो सावित्री देवी कह देती है कि मेरा इनमें किसी में कोई सूरज और आकाश में कोई वो नहीं है, मेरे पास मेरा बेटा जावेद है। और साथ ही ये भी कहती है कि जो ये धन दौलत है, ये घर है, इसमें सूरज और आकाश को छोड़ना होगा, उनकी पत्नियों को ये घर छोड़ना होगा। जब ये कहते हैं तो सूरज और आकाश सावित्री देवी अपनी माँ के पैरों में पड़ने लगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं कि माँ हमारा क्या होगा, कैसे होगा। तो सावित्री देवी जो है वो कहती है नहीं, आप लोग नहीं रह सकते, ये घर यहाँ जावेद का है और अब जावेद यहाँ रहेगा। जावेद से कहती है कि आप अपने सारा सामान यहाँ लेके आओ और आप यहाँ रहने लगो। लेकिन जावेद जो है वो अपनी माँ से मना कर देता है, यानी कि सावित्री से मना कर देता है कि माँ मैं आपके पैसे और इस घर का भूखा नहीं हूँ, मैं जो कमा रहा हूँ मैं उससे आपको खिलाऊंगा और आपकी सेवा करूँगा। धीरे जो है वो सावित्री देवी रोती है और कहती है कि नहीं, इन लोगों का तो यहाँ रहना ही नहीं है। और इसी बात पर बहस चलती रहती है और आखिरकार जो है सावित्री देवी कहरा जी कर उन लोगों को इस घर से भगा देती है। अब जो वो घर था वो 3 माले का घर था, वहां जावेद ने मना कर दिया कि मैं आऊंगा नहीं। तो सावित्री देवी जो है वहां फिर किराएदारों को बचा देती है, किराएदारों से जो किराया आता वो अपने पास रखती है और जावेद और उसकी पत्नी जो है वो उसकी बड़ी सेवा करते हैं। अब जो पहले उसकी हालत थी उसमें काफी सुधार भी आने लगता और अब लगभग उसकी उम्र जो है वो 88 वर्ष की हो चुकी थी। अब 88 वर्ष की उम्र जो है उसमें आप समझ पा रहे हैं कि बहुत ही वो है। लेकिन जावेद और उसकी पत्नी ने जो उसके साथ मेहनत की, एक माँ का प्यार जो उसको मिला जावेद को, तो उन्होंने भी अपनी माँ की ममता समझते हुए, अपनी माँ का सम्मान करते हुए सावित्री देवी को पूरा भरपूर सम्मान दिया। पैसा जो है उन्हीं के पास आता। लगभग ये 6 साल हो चुके थे और 6 साल के बाद सावित्री देवी का देहांत हो जाता है। देहांत हो जाता है तो वो रोता है, बिलखता है, कहता है कि मेरी माँ, मुझे लगा है कि बचपन में जो मेरी माँ छोड़ के मर गई थी वो तो नहीं, लेकिन ये भी मेरी माँ थी। तो जावेद जो है हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक सारे जो काम है अंतिम संस्कार के वो करता है। कॉलोनी वाले लोग जो है वो भी इकट्ठा होकर वो भी अंतिम संस्कार में जाते हैं, सब जावेद की वाह वाह करते हैं। अब आपको बता दें कि जावेद जो है उसके नाम पर वो घर सारा और वो पैसा जो है वो सावित्री देवी जो वो कर जाती है, तो वो सारा कुछ जावेद को मिल जाता है। और अब जावेद ने उस कॉलोनी वालों के सामने कहा कि ये पैसा जो है सावित्री माँ का या तो उनके बच्चों को, तो कॉलोनी वालों ने कहा कि ये तुम्हारा है, तुमने उसकी सेवा की है, जब वो उनकी इच्छा थी कि वो तुम्हारे पास रहे सारी चीजें, तो आप ही रखो। तो क्या सावित्री देवी ने गलत किया या सही किया, अब जरूर बताएं। क्या सावित्री देवी ने जो आकाश और सूरज को घर से निकाला वो सही था? जो सावित्री देवी ने एक मुस्लिम बच्चे के साथ रहकर उसके नाम पे सारी धन दौलत की, क्या वो सही था? तो आपको क्या लगता है और इस कहानी को सुनने के बाद आपको क्या सीख मिली, जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं। और इस कहानी को सुनाकर हम आपको एक प्रेरणा देना चाहते थे कि अपने माँ बाप की सेवा जरूर करें। ये कहानी मध्य प्रदेश के ग्वालियर की एक सच्ची घटना है। तो आप ऐसी कहानी सुनने के लिए हमारे साथ हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।